हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं कि प्रश्न में हमें क्या बोला है। तो हमें बोला है कि प्रश्न में निम्न में से कौन सा कथन जो होगा सत्य होगा। यानी कि 4 विकल्प हमें दिए गए हैं और 4 विकल्प में कौन सा विकल्प सही होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले हम मुख्य अवधारणा को देख लेते हैं, ठीक है? तो मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पे सबसे पहले बात करें तो इस प्रश्न को हल करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि tan पाई बटा 4 का मान हमारा 1 होता है, ठीक है? ये हमें पता होना चाहिए। और दूसरा चीज़ हमें क्या पता होना चाहिए कि tan इनवर्स हमारा 1 जो होता है वो पाई बटा 4 के बराबर होता है, ठीक है? अब देखो यहाँ पे इस प्रश्न को हल करने से पहले हम यहाँ पे अगर इन दोनों मुख्य अवधारणा को यहाँ पे हम लोग प्रयोग करें तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से? तो सबसे पहले हम देखें तो tan 1 और tan इनवर्स 1 के बीच में हमें यहाँ पे क्या करना है, दोनों को हमें यहाँ पे तुलना करना है। तो हम पहले से जानते हैं कि जो 1 होता है वो हमेशा बड़ा होता है पाई बटा 4 से। कैसे? तो यहाँ पे पाई का मान हमारा क्या होता है 3.14। अगर इसको हम 4 से विभाज्य करें यानी कि भाग दे दें तो ये हमारा 3.4 बटा 4 जो होगा वो हमेशा 1 से छोटा होगा। तो इसलिए हमने लिखा कि पाई बटा 4 जो है वो हमारा हमेशा छोटा होगा 1 से, ठीक है? ऐसा हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें और क्या मिला कि 1 जो है वो हमारा बड़ा होगा किससे? अब पाई बटा 4 की जगह पे tan इनवर्स 1 भी लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा हमारा tan इनवर्स 1, ठीक है? तो 1 जो होगा वो हमेशा tan इनवर्स 1 से बड़ा होगा, ठीक है? तो इसको हम अभी समीकरण 1 बोल देते हैं। अब देखो यहाँ पे हमें क्या मिला था? तो हमें मिला था कि जो 1 है वो बड़ा है किससे? पाई बटा 4 से, ठीक है? ये मिला था हमें। अब अगर यहाँ से अगर हम देखें तो देखो ये हमारा क्या बन जाए, अब इस अस्मिका में देखें तो 1 हमारा पाई बटा 4 से हमारा बड़ा है, ठीक है? तो अगर 1 हमारा पाई बटा 4 से बड़ा है तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि tan 1 जो होगा वो हमारा tan पाई बटा 4 से भी बड़ा होगा, ठीक है? ऐसा भी हम बोल सकते हैं। तो या हम बोल सकते हैं कि tan 1 हमारा बड़ा होगा, tan पाई बटा 4 का मान क्या होता है? 1 होता है। तो 1 से बड़ा होगा हमारा tan 1 का मान। तो यहाँ से हम इसको समीकरण अभी 2 बोल देते हैं। अभी समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों में देखें तो समीकरण 1 या ऐसा कुछ था हमारा। तो यहाँ पे समीकरण 1 क्या था हमारा? तो वो था हमारा कि tan इनवर्स जो 1 है, ठीक है? इससे हमारा मान 1 जो है वो बड़ा होगा। ये हमारा समीकरण 1 था, ठीक है? यही हमारा समीकरण 1 दिया गया था। यहाँ से हम देख भी सकते हैं, ठीक है? तो अब देखो अब दोनों को हम यहाँ पे अगर हम तुलना करें तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि समीकरण समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है? हम क्या लिख पाएँगे? तो हम लिख पाएँगे सबसे पहले 1 की बात करें तो 1 से हमारा बड़ा क्या है? तो 1 से हमारा बड़ा है यहाँ पे tan 1, ठीक है? तो tan 1 जो है वो हमारा बड़ा 1 से है और 1 हमारा किससे बड़ा है? तो 1 जो है वो हमारा tan इनवर्स 1 से बड़ा है, ठीक है? ऐसा हम लिख पाएँगे समीकरण 1 तथा 2 से। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि tan 1 जो होगा वो बड़ा हो जाएगा किससे? tan इनवर्स 1 से, ठीक है? ऐसा हम बोल सकते हैं। तो हमारा क्या आ गया? tan 1 बड़ा आ गया tan इनवर्स 1 से, ठीक है? तो tan 1 बड़ा आ गया tan इनवर्स 1 से, यानी कि दिए गए विकल्पों में पहला विकल्प देखो हमारा बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।